मिट्टी हमारी माँ है। अगर धरती की सेहत ठीक नहीं होगी तो कोई फसल ठीक नहीं। किसान भाई टेस्ट के बाद ही पता कर सकते हैं कि उसकी जमीन में किस तत्व की कमी है। ऑर्गेनिक कार्बन है वो वैसे ही है जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ पे जितने भी हमने मृदा नमूनों का विश्लेषण किया है उसमें जैविक कार्बन कम और बहुत कम कैटेगरी में पहुंच गई है। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मिट्टी जब बनती है तो मृत होती है जी। वो जैसे जैसे वो उसको बनने की प्रक्रिया होती है फिर वो जीवित होती है। तो हम वापस उसी स्टेज पे जा रहे हैं कि वो मृत होती जा रही है। ये पौधे हैं, फसल है, उसको 17 तत्वों की जरूरत होती है। 17 में से एक भी अगर कम है और 16 आपने भरपूर मात्रा में डाल दी तो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर आप टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके खेत में जिंक की कमी है या आयरन की कमी है या मैंगनीज की कमी है या अब एक नई चीज आ रही है बोरोन की भी कमी आने लगी जो हमारे हरियाणा में कहीं होती ही नहीं थी। तो कैथल में लगभग 30% एरिया में जिंक की कमी है। नाइट्रोजन मतलब यूरिया में नाइट्रोजन होता है, हम नाइट्रोजन डालते हैं क्योंकि उससे बढ़वार आती है, एकदम बढ़वार आती है, किसान भी खुश हो जाता है। तो मिट्टी की जांच है उसमें आपकी कोई लागत नहीं है। पहले आप उसको जांच कराएं फिर उसमें देखें किस चीज की कमी है और फिर क्योंकि आपकी जमीन है आपको फैसला लेना है और आपको अपने बच्चों के लिए फैसला लेना है कि क्या आप इस नई आने वाली पीढ़ी को यही देके जाएंगे एक खराब पोल्यूटेड मृत मिट्टी या आपको एक जीवंत मिट्टी देके जानी है कि जैसे यहाँ से टेस्ट हो और कार्ड आपको विदिन 10 मिनट आपके व्हाट्सएप पर चला जाए। बदलते दौर में खेती पर आज लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। किसान लाखों रुपए खर्च करके अच्छा उत्पादन ले पा रहा है या नहीं, ये खेत की मिट्टी और पानी तय करता है। तो मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है और एक आम किसान के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए और किसान कैसे अपनी खेत की मिट्टी को पहचान सकता है और उसको जांच कर वो कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर सकता है किसान। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप सिंह जी हैं जो कि असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर हैं कैथल में और पूरे जिले में जो भी मिट्टी जांच की जितनी भी लैब काम कर रही हैं वो डॉक्टर साहब ही उनको चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे एग्रीकल्चर पर, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। दोस्तों मेरा नाम विक्रम पुनिया है और आइए डॉक्टर साहब से आज आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत। थैंक यू जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, भूमि परीक्षण अधिकारी जो अपने कैथल जिले में जो मिट्टी की जांच होती है उनकी देखरेख करता हूँ जी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए सबसे पहले तो एक आसान भाषा में कि मिट्टी, किसान के लिए मिट्टी क्या है। जैसे हमारी आम भाषा में बोलते हैं कि मिट्टी हमारी माँ है। बिल्कुल। तो माँ हमारी जीवित होती है, ऐसे ही धरती माँ भी जीवित है। जीवित। तो उसमें आपको तरह तरह के कीट, तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हानिकारक भी हैं और बहुत बढ़िया हैं जी। तो वो एक फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं जी। आप चाहे कैसे भी बीज ले आए, कितना भी खाद डाल दें, कितने भी खरपतवार नाशी डाल दें, कितने भी आप डाल दें उसके अंदर दवाइयाँ, पर अगर धरती की सेहत ठीक नहीं होगी तो कोई फसल ठीक नहीं होगी। कहने का मतलब मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। खेती की बात करें तो अगर हम धरती की सेहत ठीक रखेंगे तो ही ये जो चीजें हम डाल रहे हैं इनकी उत्पादकता और इनका मतलब किसान के लिए साबित होगा। एक आम किसान मतलब मिट्टी को, उसके लिए कोई ऐसे कुछ तत्व होंगे जो समझ सकता है कि बस ये मिट्टी, वो देख करके मिट्टी को पहचान जाए और उसको पता लग जाए कि ये मिट्टी सही है या नहीं है उसके लिए। वैसे तो हमारे किसान भी एक वैज्ञानिक होता है जी। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लैब के अंदर ही टेस्ट हो सकती हैं, आंखों के देखने से नहीं पता चलता जी। आप आंखों से देखने से नमक की बता सकते हैं कि आपकी जमीन नमकीन हो गई है या ठीक है, परंतु वो कितनी हो गई है वो प्रयोगशाला में मिट्टी का नमूना आएगा उसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपको ये पता चल गया बाहर से कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है, पर आपको ये नहीं पता कि खून में क्या कमी है जिसके कारण कमजोरी महसूस हो रही है। उसको पता करने के लिए आप अपना सैंपल प्रयोगशाला में देते हैं और उसमें टेस्ट के रिजल्ट आते हैं और डॉक्टर आपको दवाइयां बताता है। ऐसे ही मिट्टी भी जीवित है, उसका भी टेस्ट होगा, उसके भी अलग अलग आपके पैरामीटर हैं, उसमें देखा जाता है कि भाई किस चीज की कमी है। तो किसान भाई टेस्ट के बाद ही पता कर सकते हैं कि उसकी जमीन में किस
तत्व की कमी है। तो आमतौर पे जैसे एक ऑर्गेनिक कार्बन एक शब्द प्रयोग करते हैं डिपार्टमेंट के लोग, तो किसान जैसे उसको एक वो फार्मूला है कि किसान समझ सकता है कि मेरी भूमि जो है कितनी उपजाऊ है या नहीं। तो किसान के लिए वो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी मतलब समझे किसान, और अभी क्या स्थिति है उसकी, अगर कैथल जिले की बात करें, क्योंकि रूटीन में आप लोग सैंपलिंग करते रहते हो तो आप लोगों के पास हर क्षेत्र का मतलब सैंपल रहता है। पुनिया जी, जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो वैसे ही है जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, HB। हाँ, तो आप देखेंगे कि जो अगर आपका HB ठीक है तो आपकी और चीजें उससे जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो जैसे ऑर्गेनिक कार्बन अगर मिट्टी में कम होगा तो जो और तत्व हैं और हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। अगर वो अच्छा है तो धरती की उत्पादकता ज्यादा होगी। तो उनको अगर हम कैथल जिले की बात करें तो कैथल जिले में भारत सरकार ने जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी 5 कैटेगरी बनाई हुई है। तो एक तो होती है बहुत ज्यादा, एक होती है ज्यादा, एक होती है मध्यम, एक है बहुत कम और कम। तो हमारे यहाँ पे जितने भी हमने मृदा नमूनों का विश्लेषण किया है उसमें जैविक कार्बन कम और बहुत कम कैटेगरी में पहुंच गई है। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे यहाँ पे जो मिट्टी है वो जीवित की जगह मृत की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी हमें सोचने की जरूरत है कि इस मिट्टी को मरने ना दिया जाए। एक पॉइंट में भी डॉक्टर साहब बता सकते हो, जैसे वो 0.75 होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन, तो वो कितना अभी मतलब है उसमें, उसकी कैथल का जो कैथल का अगर हम बात करेंगे तो 0.5 से लेकर 0.25 तक हम उसको बोलते हैं कम, और 0.25% से नीचे है वो है बहुत कम। तो जो सैंपल हमारे फॉल करे हैं इन 2 कैटेगरी में लगभग 98%, मतलब ये देखा जाए तो बंजर होने की तरफ जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे ये चीजें आप बता रहे हो तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर हम हरित क्रांति के आसपास या उससे पहले की बातें करें तो हम क्या उसमें तरह तरह की खाद्य प्रयोग करते थे, जैसे हरी खाद भी उगाते थे, जैसे हमारा जो कुरुड़ी की खाद जिसको बोलते हैं वो यूज करते थे, गोबर की खाद यूज करते थे। आप कभी बारिश में देखते थे केंचुए होते थे। अब आप देखोगे कि जो लोग ज्यादा यूरिया और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो वो चीजें आपको केंचुए वहां नहीं मिलते। उसका जो मुख्य कारण ये है कि जैविक कार्बन कम हो रही है। तो उन केंचुओं जो केंचुए और दूसरे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उनकी संख्या बढ़ने के लिए वो जो एनवायरनमेंट है वो नहीं मिल पा रहा। तो धीरे धीरे करके हम उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे एक जब जो मिट्टी बनी थी तो मिट्टी जब बनती है तो मृत होती है वो, जैसे जैसे वो उसको बनने की प्रक्रिया होती है फिर वो जीवित होती है। तो हम वापिस उसी स्टेज पे जा रहे हैं कि वो मृत होती जा रही है। सब किसान इसको मतलब अभी भी जैसे जितना भी हम लोग किसानों से मिलते हैं या डिपार्टमेंट के लोग भी, किसान अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि किसान उस ऑर्गेनिक कार्बन और मिट्टी के नमूने जो है, जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, कि उसको एनालाइज करे और उस पर काम करे। तो उसको लेके भी मतलब डिपार्टमेंट कुछ ऐसे कदम उठा रहा है क्या जो किसान समझे उस चीज को? तो ये बड़े लार्ज स्केल पे ये स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जिसको बोलते हैं, ये 2015 में लागू की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उसके बाद मिट्टी की टेस्ट को महत्व दिया गया और उसके बाद हमारी पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा लैब का नेटवर्क बने गया है। और आप हमारे यहाँ पे 52 बड़ी प्रयोगशालाएं हैं पूरे हरियाणा, जिसमें कैथल में 3 प्रयोगशालाएं हैं बड़ी और 4 छोटी प्रयोगशालाएं हैं। तो इन प्रयोगशालाओं में नवीनतम मशीन यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा फार्मर को अवेयर करने के लिए कि भी आप सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पे फर्टिलाइजर डालो, ज्यादा मत डालो और कम भी मत डालो। तो उसके लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है। एक तो अब सॉइल हेल्थ कार्ड है जो तैयार हो जाता है, किसान को प्रयोगशाला में आने की जरूरत नहीं होती, उसको जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप जा रहा है। ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और हमने जो कार्ड हैं वो सारे कैथल जिले के व्हाट्सएप से भेजे हैं। किसी का व्हाट्सएप नंबर नहीं होता तो उनको हम कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में दे देते हैं। वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे, वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा
पोर्टल है उससे जुड़ा हुआ है, मतलब वहां पे भी किसान चाहे तो अपना डाउनलोड कर सकता है। और डॉक्टर साहब उस पे जो जानकारी अंकित है वो हिंदी में है, और क्या किसान आसानी से उसको समझ सकते जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो बिल्कुल हिंदी में है, और जो उसकी सिफारिशें हैं खाद की वो एक प्रति एकड़ की रूप में दी गई हैं। और किसान को पहले तो एक ये पता चलेगा कि आपकी मिट्टी की स्थिति क्या है, उसके बाद उसको ये पता चलेगा आपको किस फसल में कितना खाद डालना है और कौन सा खाद डालना है, तो वो एक कार्ड के रूप में हम किसान को देते हैं जी। और ये पूरे जिले में ऐसा कोई किसान है जिसको अभी तक सॉइल हेल्थ कार्ड ना बना हो? जितने भी हमने मृदा नमूने लिए हैं उनके सभी के सॉइल हेल्थ कार्ड हम व्हाट्सएप के थ्रू फार्मर को भेज चुके हैं। अगर किसी किसान को ना मिले तो हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं अनाज मंडी में हैं, वहां पे आप अपना नमूना लेके जा सकते हैं और उसको टेस्ट करके आपको कार्ड दे दिया जाएगा, और वो सब फ्री है, फार्मर से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। डॉक्टर साहब एक मिट्टी जांच के लिए जो नमूना लेना है वो कैसा, किसान उसके लिए क्या जगह तय करे और कैसे ले सकता है, वो थोड़ा सा ही बोलो। जितना जरूरी मिट्टी का नमूना का विश्लेषण है उससे ज्यादा जरूरी नमूना लेना जरूरी है। अगर नमूना गलत तरीके से लिया गया तो उसके रिजल्ट का कोई यूज नहीं है। तो उसको लेने के लिए सबसे पहले किसान को अपना एरिया देखना है, कितने एकड़ में एक सैंपल लेना चाह रहा है वो जी। उसको फिर जिग जैग तरीके से चलना है, कम से कम 5 जगह, और पहली जगह पे रुक के, और वो जगह ऐसी होनी चाहिए ना तो वहां पानी रुकना चाहिए ना पेड़ होना चाहिए, और कोई फसल के अवशेष पड़े हो तो उनको हटा दें, और जगह नमकीन भी नहीं होनी चाहिए वहां पे। मतलब सफेद अगर आपको जमीन दिख रही है तो उस एरिया को, उस सफेद परत को हटा दें। फिर उसके बाद किसान क्या करे, वी शेप का एक गड्ढा बनाता है 15 सेंटीमीटर का या 6 इंच का कह सकते हैं हम, और वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो हमारी फसलें होती हैं वो 6 इंच तक ही पानी लेती हैं और पोषक तत्व लेती हैं। उसके बाद उस मिट्टी को वी शेप का गड्ढा बना के, जो वी शेप की मिट्टी है उसको अलग रखना है, और जो वी की दीवार बन गई उससे 2-3 सेंटीमीटर परत लेके लेयर उतार के खुरच के, देसी भाषा में हम कहें तो उसको अपने एक तसले में डालना है जी। और अच्छा हो कि आप कोई ऐसा तसले में जंग ना लगा हुआ हो, क्योंकि हम आयरन की भी टेस्टिंग करते हैं तो वो उसकी रीडिंग खराब आ सकती है। तो प्लास्टिक के उसमें, प्लास्टिक का चल जाए या कोई पॉलिथीन हो जिसमें वो डाल ले, और वो खेत के चारों कोने से जो नहीं, कोने से नहीं लेना, हमने जिग जैग तरीके से बीच में चलना है, क्योंकि कोनों में क्या होता है कई बार पानी रुकता है तो वो आपके रिजल्ट ठीक नहीं देता। वहां से लेके और ऐसे ही 5 लोकेशन पे जाना है। अब आपकी हो सकता है 2-3 किलो मिट्टी इकट्ठी हो जाए, हमें 500 ग्राम की जरूरत है, तो वो उसको अच्छे से मिक्स कर ले, तासले में मिक्स करके उसके 4 भाग बना ले, आमने सामने के भाग हटा दे, फेंक दे, और फिर मिक्स कर ले। ऐसे तब तक करता रहे जब तक 500 ग्राम मिट्टी ना बचे। और मतलब सैंपल के लिए फिर वो 500 ग्राम लैब में दे आए। फिर उसके बाद उसको पॉलिथीन में डाल ले और अपना नाम पेंसिल से लिखे। पेंसिल से इसलिए कह रहा हूं, कई बार पेन से लिख देते हैं तो मॉइस्चर होती है, उसमें नमी होती है तो स्याही फैल जाती है। तो प्रयोगशाला में नमूना आ गया तो आपके नमूने की जानकारी खराब होगी तो फिर टेस्टिंग का क्या फायदा। तो पेंसिल से लिख के उसमें अपने एक पेज पे नाम वगैरह डाल के, मोबाइल नंबर, और हमारी प्रयोगशाला में ले आए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम किसान को रिपोर्ट दे देते। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसान को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, और चाहे तो हर साल भी किसान करवा सकता है। कैथल में जैसे जो लैब है, कहाँ पे लैब है, और जो हमारी बड़ी किसान नजदीकी अपनी लैब में विजिट, जो हमारी बड़ी लैब है वो चीका मंडी में है जी। उसके अलावा ढांड में है, अनाज मंडी में, और जहां हम बैठे हैं वो कैथल मंडी है जो तितरम मोड़ मंडी है। और उसके अलावा हमारी लघु भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं भी हैं, जो कि एक कलायत में है, एक पाई में है, एक हमारी सीवन के अंदर है। तो ये हमारी लघु भूमि परीक्षण किसान को 5-10 किलोमीटर के दायरे में वो किसान का पानी जांच की भी वहां पे कुछ है? बिल्कुल, जो हम है ना मिट्टी और पानी दोनों की जांच करते हैं, और पानी की जांच हम खेती के लिए करते हैं, पीने के पानी के लिए तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए पब्लिक हेल्थ करते हैं। तो हम किसान को बताते हैं कि ये पानी आपका इन फसलों के लिए ठीक है या नहीं है। अच्छा, फसलों के लिए भी बताते हैं कि कौन सी फसल आपके
खेत या पानी के हिसाब से सूटेबल है। यस, कुछ कुछ फसलें ऐसी होती हैं जी। जो नमक की मात्रा के लिए सेंसिटिव होगी, जी। तो उनकी जो उत्पादकता है कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो हम उसको जांच के बाद ये बता देंगे, मान लीजिए कोई दलहन फसलें लगाना चाह रहा है और नमक की मात्रा है, तो हम उसको कहेंगे आप दलहनी फसलें ना लगाएं इस पानी के अंदर। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने शुरुआत भी की थी कि खेती पहले जब स्टार्टिंग होती थी तो किसानों के लिए खेती खर्चीली नहीं थी। किसान थोड़ा बहुत अपना डाल देता था और खाने लायक ही उगाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की और आज के टाइम पे जो है अच्छे प्रोडक्शन तो हो ही रहा है किसानों के लिए, इनकम का साधन भी खेती जो है बन गई है। लेकिन उसके साथ साथ आज किसान खेती पे अच्छा खासा खर्च भी करना पड़ता है। यानी कि जब जो हमारी आय होती है उससे पहले हमें किसान को अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। और खासकर जो कैथल जिला है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ठेके पे लेके खेती करने का चलन है। और जो एक नया ट्रेंड आया वो ये है कि 50-100 एकड़ खेती जो है ठेके पे लेके करना पसंद करते हैं। तो उसमें जो है मतलब 1-1 करोड़ के आसपास खर्च जो है किसान का पहुंच जाता है। लेकिन वो भी किसान प्रेफर नहीं करता कि मिट्टी और पानी की जांच करवा ले। तो क्या वो ठेकेदार जो जा रहा है उस खेत में, वो ठेकेदार भी उस खेत की मिट्टी की जांच अपने लेवल पे करवा सकता है? बिल्कुल। असल में उसको पता रहेगा कि उसकी प्रोडक्शन क्या है। देखिए, अगर आप खाद को ज्यादा डालेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एग्रीकल्चर साइंस में ले जाना चाहता हूँ। जी जी जी। कि जैसे हमारे पौधे हैं, फसल है, उसको 17 तत्वों की जरूरत होती है। 17 में से एक भी अगर कम है और 16 आपने भरपूर मात्रा में डाल दी तो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो अगर आप टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके खेत में जिंक की कमी है या आयरन की कमी है या मैंगनीज की कमी है, या अब एक नई चीज आ रही है, बोरोन की भी कमी आने लगी, जो हमारे हरियाणा में कहीं होती ही नहीं थी। अब वो आने लगी, अब बोरोन की कमी आ रही है और आप डाल नहीं रहे, तो आप कितना ही तो यूरिया डाल लो, कितना डीएपी डाल लो, तो प्रोडक्शन आपकी कम रहेगी। अब किसानों की शिकायत ये आने लगी कि जी प्रोडक्शन नहीं है बढ़ रही है अब तो। बिल्कुल। तो उसका एक कारण यही भी है, और भी कारण हो सकते हैं पर ये कारण भी है जी। तो धीरे धीरे करके आप अगर जो हमारा जो किसान भाई है उस पे जमीन लेते हैं ठेके पे, उनको भी टेस्ट कराना चाहिए। और आप खाद कम डालेंगे, और ये काम अगर वो ठेके पे लेने से पहले ही कर ले तो बहुत वो बच जाए वो जो नुकसान होने वाला है। आप ये सोच के चले कि आप डाल रहे हैं यूरिया 5 कट्टे और आपने टेस्ट कराया और आपको पता चल गया कि 4 से ही काम चल जाएगा, तो 1 कट्टे की सेविंग होगी। बिल्कुल। तो उससे सेविंग आप अपना भी फायदा कर रहे हैं, देश का भी फायदा कर रहे हैं और प्रकृति का भी फायदा कर रहे हैं। ज्यादा यूरिया डालेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा, अपने नीचे चला जाएगा, हवा में चला जाएगा, तो हमें नुकसान करता है। जी। अपने कैथल जिले की बात करें, हरियाणा की बात करें, मतलब यहाँ की मिट्टी की जो मतलब किस तरह की मिट्टी है और क्या खेती के लिए वो सही सूटेबल है? अगर पुनिया जी अगर आप बात करें ना मिट्टी की, तो हम क्या बोलते हैं, प्रकृति का हमें वरदान है जहां हम रह रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स जी। और इनकी मिट्टी इतनी उपजाऊ है, यहाँ के लोग और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, पर हमने क्या करा है, उस मिट्टी को धीरे धीरे करके उपजाऊ से मृत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर आप प्रकृति ने हमारे को ये जो मिट्टी है ये नदी से साथ बह के आई हुई, और अलुवियल सोइल बोलते हैं इसको जी। और ये इसमें हर तत्व मौजूद थे, पर हमने क्या करा, धीरे धीरे करके इतनी फसलें ली और इसको सांस नहीं लेने दिया मिट्टी को, तो उसमें से एक्सट्रैक्शन तो ज्यादा कर लिया और डाला कुछ हमारी मर्जी का, जो एक्सट्रैक्ट करा वो नहीं डाला, चाहती है वो नहीं दिया। हमने क्या करा, यूरिया डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दी, तो इम्बैलेंस हो रहा है इस टाइम, तो धरती के अंदर इम्बैलेंस हो गया। अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारी सेहत किससे जुड़ी हुई है, अल्टीमेटली धरती से। अब आप पशुओं में तरह तरह की बीमारी आने लगी, क्या बढ़नी होती, जो किसान पशु जो है कभी किसानों के लिए बहुत सहायक इनकम का एक सोर्स थे। लेकिन अब किसान जो है परेशान हो गया और किसान पशुओं को बेच रहा है, छोड़ रहा है वो पशुओं को। तो जो बता रहे हो वो चीजें कनेक्टेड है। हाँ, तो धरती में अगर मान लीजिए हम फसल पैदा कर रहे हैं धरती पर और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो पशु खाएगा और हम भी खाते हैं डायरेक्टली, तो हमारे अंदर भी कमी नहीं होगी और पशुओं में भी कमी नहीं होगी।
अब पशुओं में भी बीमारी आ गई। अब बच्चे देखो आप हर दूसरे या दूसरे तीसरे महीने बीमार हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की कमी है। हम एक बात करते हैं जिंक की। जिंक हमारी रोग के प्रति जो प्रतिरोध क्षमता है उसके लिए जिम्मेवार है। और आप देखोगे तो कैथल में लगभग 30% एरिया में जिंक की कमी है। तो जिंक की कमी है तो मतलब अपनी सेहत खराब होने लग रही है। तभी हम बातें करते हैं जिंक फोर्टिफाइड राइस। मतलब सिर्फ मिट्टी की सेहत नहीं, पशुओं की और उस किसान की और उससे जुड़े हुए परिवार और जो खेती से किसी तरह से भी लोग नहीं जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी की सेहत खराब होने से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसको जो चाहिए वो हम दे नहीं रहे और हम अननेसेसरी जो केमिकल और वो डाल रहे हैं। वो उसमें हम नाइट्रोजन, मतलब यूरिया में नाइट्रोजन होता है, हम नाइट्रोजन डालते हैं क्योंकि उससे बढ़वार आती है, एकदम बढ़वार आती है। किसान भी खुश हो जाता है कि भाई मैं प्रोडक्शन लूंगा, देख के वो मैं प्रोडक्शन लूंगा, ये मतलब इतना भी होता है। मैंने जैसे आमतौर पे सुना भी है कि बारिश भी ज्यादा होगी, खेत के किसी कोने में पानी जमा हो गया तो किसान उसमें भी खाद डालना पसंद करता है कि वो अपने तरह का एक तरीका निकाल रखा है कि इसको हरियाली हो जाएगी, पीली पड़ जाती है पानी की वजह से, वो पानी जमा होने की वजह से। तो वो भी क्या, वो भी सही है ना? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर पानी में आप खाद डालोगे, यूरिया बहुत घुलनशील होता है, आप बाल्टी में एक मुट्ठी डाल लें, आप देखना कितनी जल्दी घुल जाएगा। वो उस पानी में आपने डाल दिया तो वो उसके साथ घुल के कहाँ जाएगा? अपने ग्राउंड वाटर में, जहां से आप पानी पी रहे हैं। और उसमें आप नाइट्रेट और अमोनियम ये इतने ज्यादा कैंसरस हैं। अब कैंसर क्यों बढ़ रही है? एक रीजन फर्टिलाइजर, ये अपने खाद भी है और दूसरे उर्वरक, ये कीटनाशी भी हैं। तो ये नीचे लेके जाता है। अभी किसान जो है ना, ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है वहां तक तो मतलब सोच ही नहीं रहा है। अभी तो सिर्फ मिट्टी और मिट्टी, मतलब अपने खेती से कैसे इनकम ज्यादा से ज्यादा ली जा सके। तो इसीलिए मिट्टी जैसा विषय की मिट्टी की जांच, क्योंकि अभी बहुत संख्या में सोयल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को जो जितना हम लोगों के बीच में रह के समझ पाए हैं या आप लोग भी ज्यादा बता सकते हैं, तो मतलब लोग उसको यूज नहीं कर रहे। वो भी एक चीज है कि अगर वो सोयल हेल्थ कार्ड उनके पास जा रहा है और हम जैसे उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन उसमें मिल रहे हैं, दिशा निर्देश, तो वो भी एक वो है कि किसान को वो चीज समझना चाहिए। उसकी मिट्टी जो है वो जिम्मेदार है, फसल कैसी होगी तो उसको वो समझनी चाहिए वो चीजें। मैं पुनिया जी इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ सभी किसान भाइयों को कि जो मिट्टी की जांच है उसमें आपकी कोई लागत नहीं है। पहले आप उसको जांच कराएं, फिर उसमें देखें किस चीज की कमी है, और फिर क्योंकि आपकी जमीन है, आपको फैसला लेना है और आपको अपने बच्चों के लिए फैसला लेना है कि क्या आप इस नई आने वाली पीढ़ी को यही देके जाएंगे, एक खराब पोल्यूटेड मृत मिट्टी, या आपको एक जीवंत मिट्टी देके जानी है। और उसमें सरकारें जो भी हैं, सरकारें हैं वो इस मामले में बहुत गंभीरता से सोच रही हैं। अब आप ये देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें सरकार ने लैबों में दी हैं, वो इसलिए दी हैं कि हर किसान को टेस्टिंग की फैसिलिटी मिले। और आप ये फ्री है। और आप ये देखो कितनी मशीनें हैं हमारी, सरकार ने दी है हमारे को टेस्टिंग के लिए। और फार्मर को विश्वास होना चाहिए कि भी देखो तुम्हारी जांच कैसे हो रही है। जैसे खून की जांच होती है वैसे ही यहाँ पे जांच हो रही है, और जो रिपोर्ट आएगी आगे आगे पुनिया जी विभाग इस तरफ जा रहा है कि जैसे यहाँ से टेस्ट हो और कार्ड आपको विद इन 10 मिनट आपके व्हाट्सएप पर चला जाए। आने वाला टाइम मतलब हो सकता है नेक्स्ट अपने रबी सीजन तक हो जाएगा। तो हमें मतलब सरकारें गंभीर हैं, किसान भाइयों को भी गंभीर होने की जरूरत है। हमें सोचना है। अब एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्लाइमेट इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है यूनाइटेड नेशन का, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, अगर हम ऐसी खेती करते रहे और ऐसे ही चलते रहे तो 70 साल में ये बंजर हो जाएगा, आने वाले जो 70 साल। तो उसमें एक फैक्टर हमारा मिट्टी भी होगा, पानी भी होगा, मिट्टी भी होगा, और हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं वो भी होगा। तो हमें ये सोचना है कि भाई 70s तक मतलब हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे 70 साल बाद, तो सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अंत में कोई ऐसे सुझाव मिट्टी को लेके जो किसान सबसे पहले फॉलो करे, सबसे पहले चेक करे, मतलब आमतौर पे जब किसान खेत में पैर रखता है तो देख के समझ जाए और उसको क्या करना चाहिए? मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि जब भी फसल कटे, फसल कटने के बाद मिट्टी का नमूना ले,
जो हमने पहले वीडियो में बात करी कैसे लेना है। उसके बाद ये प्रयोगशाला में आते जाते शहर में जो भी आपके नजदीक प्रयोगशाला है उसमें दे दें। उसके बाद आपको 7-8 दिन में रिपोर्ट मिल जाती है। तो आपने अगली फसल लगानी है उससे पहले ये सोचें कि मैंने ये मान लीजिए गेहूं लगानी है। अब गेहूं के अंदर आपने कितना डीएपी डालना है, कितना जिंक डालना है और कितना आपने यूरिया डालना है, तो वो सारी उसमें दी हुई हैं जो सिफारिशें हैं। तो उसके बाद इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका एक्सेस नहीं डलेगा, एक आपके जो खाने वाली चीजें हैं वो बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है नाइट्रोजन अगर आपने ज्यादा डाल दी तो वो दूसरे को धरती में हो तो भी नहीं लेने देता, नहीं लेने। तो ये हमारे को चीजें सोचने की हैं। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आप एक बार और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि एक बार लैब थोड़ा सा अगर आप विजिट करें। हाँ आइए हम आपको ना लैब दिखाते हैं। ये जो मशीन है इसको बोलते हैं हम ICP, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। हम पुनिया जी इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा राज्य एक ऐसा है, ये हर डिस्ट्रिक्ट पे ये बड़ी मशीन है, एक मशीन है हर डिस्ट्रिक्ट पे, और राज्य में जहां तक मेरे को ज्ञान है ऐसा किसी राज्य में नहीं है। तो ये जो मशीन टेस्ट करती है इसमें किसी एक बार सैंपल रखे जाते हैं और इसमें कोई आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आती है यहाँ पे अब ह्यूमन एरर की कम से कम। हाँ अब ये देखिए इस सैंपल में आपका ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये जिंक की रीडिंग आ गई, ये बोरोन, ये मैंगनीज, ये आयरन, कॉपर और ये पोटास। तो आप देख सकते हैं। तो मैं अगर आप किसी बात पे आपको दिखाऊं तो कई जगह पे आपको ना ये वैल्यूज बहुत कम मिलेंगी। तो वैल्यूज बहुत कम मिल रही है, इसका मतलब उन मिट्टी में उर्वरकता कम है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक बार बाहर भी जो अपनी लैब है एक बार वो भी दिखा दीजिए। आइए ये जो जैविक कार्बन हम टेस्ट करते हैं उस जैविक कार्बन की टेस्टिंग होती है टाइट्रेशन से। तो यहाँ पे जैविक कार्बन की टेस्टिंग होती है, मिट्टी लेके उसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं, उसके बाद जांचा जाता है कि भाई इसमें कितनी आपकी जैविक कार्बन है। उसके अलावा जो नमक की मात्रा और हम जो कहते हैं pH वो यहाँ पे इन मीटर में नापते हैं, या नमक की मात्रा नापी जाती है। ये डॉक्टर साहब 24 आवर वर्किंग रहता है लैब से? ये लैब 2 शिफ्ट में चलती है। 2 शिफ्ट का मतलब है एक सुबह 7 बजे से लेकर और 3 बजे तक, और एक 12 से 8 तक। तो लगभग आप लोग 12 घंटे तो कम से कम रहते हैं। क्योंकि बड़ा सघन अभियान चलाया हुआ हरियाणा सरकार ने कि प्रत्येक एकड़ के नमूनों की जांच करके फार्मर को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना है। उसके लिए हमें डबल शिफ्ट की जरूरत है। तो ये लगभग 3 साल से डबल शिफ्ट में चल रही है। और ये मशीन जो मैंने अंदर दिखाई, ये मशीन ऐसी मशीन है कि आप इसको 24/7 चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी मिट्टी से संबंधित और मिट्टी जो जांच की प्रक्रिया है पूरी वो भी बताई। और मैं किसानों से भी निवेदन करूंगा कि वो मिट्टी जांच करवाएं, साथ ही साथ जो उनके दिशा निर्देश है जो मिट्टी जांच के बाद किसानों को बताए जाते हैं उसको जरूर माने। और एक निवेदन और भी है कि मेरे चैनल पर ज्यादातर वीडियो आपको एग्रीकल्चर से संबंधित या खेतीबाड़ी से संबंधित मिलेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाले समय में आपको और वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।